और बात करते हैं उन होटल मालिकान की जो तजब्जुब के शिकार है और स्पेशली गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के आसपास के इलाकों के अंदर उनकी भारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और अब न तो लीज रिन्यू हो रहा था और ना ही वो अपने बार को बढ़ाने की कोई बात सोच रहे थे। लेकिन राहत कल रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से दे दी गई है और रियासत के वजीर आला ने साफ कर दिया कि कोई नया ऑक्शन पॉलिसी अभी रियासती इंतजामिया के सामने नहीं है। नो न्यू ऑक्शन पॉलिसी श्रीनगर, जम्मू, अपना गुलमर्ग, पहलगाम और आसपास के इलाकों के अंदर नहीं है। ताहम कोशिश की जाएगी कि गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर ये जो लीज वाला मामला है, इस मामले को कब्ल अज़ वक्त हल किया जाए, क्योंकि काफी मुश्किलात से दो चार होटल मालिकान और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को होना पड़ रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये लीज का मामला जो है वो हल हो सके और रिन्यूअल ऑफ लीज का सिलसिला जो है एक पॉलिसी के तहत किया जाए। रियासत के वजीर आला कल पहलगाम के अंदर शाम को मौजूद थे, जहां पर होटलियर एसोसिएशन की तरफ से नए साल की तकरीबात और महकमा सयाहत की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और ये ऐलान आने के साथ ही होटलियर्स की अंजुमन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आला के इस बयान का खुशामदीद कहा गया है और उम्मीद जाहिर की गई है कि इस कदम से सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम होने में मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो होटल मालिकान है उनके लीज पीरियड्स खत्म हो गए थे, लीज दोबारा से बन नहीं रहा था। रोशनी पर जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। उस बीच सूरत हाल थी कि अब आगे होगा क्या, लेकिन कल एक रिलीफ ऑफ विंडो वजीर आला की तरफ से खोल दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी तरतीब दी जाएगी जिसके तहत इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी समेत काबीना वज़रा भी कल इस अहम तकरीब में रात देर गए पहलगाम के अंदर मौजूद रहे, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने राहत दी होटल मालिकान के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सयाहत को फ़रोग देने के लिए इस तरह के इक़दाम ज़रूरी है और आइंदा दिनों में गुलमर्गी और दीगर जो सेहती मकाम है वहाँ पर भी इस तरह के कार्निवल्स का इनेकाद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो साल के 12 महीने टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना रहे। इसके जरूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो जगह जगह ऑर्गेनाइज किए जाएं। शुरुआत पहलगाम से हुई है, इसके बाद गुलमर्ग में भी होगा। कोशिश की जाएगी कि दोत पथरी, सोनमर्ग जो हमारे विंटर डेस्टिनेशंस हैं इस तरह के फेस्टिवल हो, ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें भी इन फेस्टिवल्स का मजा आएगा और जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल जो हमारे लोग हैं वो भी इन फेस्टिवल्स का मजा लें। ना मैं माफी चाहता हूँ ना, मैं इतना वेला तो हूँ नहीं कि दिन के 24 घंटे में सोशल मीडिया देखता रहूं। काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा और कहाँ कहा, क्या बयान आया। अच्छा कोई नहीं ना, अभी बहुत टाइम है, देखें कौन फेल होता है। कि 12 के 12 महीने सयाहत के लिए खुला रहे जम्मू कश्मीर, इस जिम्मन में कोशिशें की जा रही है। ताहम एक सवाल जब पूछा गया कि आगा रूल्ला ने आपके बयान पर जवाब दिया, कहा कि जनाब इतनी फुर्सत नहीं कि मैं हर पल सोशल मीडिया पर रहूं और देखता रहूं कि किसने क्या कुछ पोस्ट किया है। यहीं पर नहीं रुके, बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का एहसास होना चाहिए, तब जाकर बयानात देने चाहिए।